अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी का रुख है। $1278 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव, और चांदी का भाव $17.30 प्रति औंस के करीब है। करीब आधा % की मजबूती है। फंडामेंटल पर नज़र रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज घरेलू बाजार में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फंडामेंटल का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। चीन में खराब आर्थिक आंकड़ों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है। अप्रैल में चीन का निवेश, आईआईपी और रिटेल बिक्री में अनुमान से कम बढ़ोतरी हुई है, और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। अप्रैल में चीन की आईआईपी ग्रोथ 6.5% के अनुमान के मुकाबले 6% रही है, और साथ ही एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट से भी सोने में रुझान बढ़ा है। यूएस में अप्रैल में रिटेल बिक्री 1.3% बढ़ी है, जो कि अनुमान से बेहतर है। ऐसे में दो फेड अधिकारी का ये बयान आया है कि दरें बढ़ाने का अब वक्त आ गया है, दरें बढ़नी चाहिए। जून में फेड की मीटिंग है और उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले डॉलर इंडेक्स ने 3 हफ्ते की ऊंचाई को छू लिया है। तो ये तमाम फंडामेंटल हैं जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिख सकता है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की, तो क्रूड कीमतों में तेजी है। $47 प्रति बैरल के आसपास है WTI क्रूड का भाव। ब्रेंट क्रूड का भाव $48.5 के आसपास है। करीब 1.5% की मजबूती है, और शुक्रवार को 1% से ज़्यादा की गिरावट आई थी क्रूड में, और उस गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते क्रूड के दाम करीब 3% तक बढ़े थे, और अगर देखें तो एक अच्छी तेज़ी पिछले हफ्ते मार्केट ने यहाँ पर दिखाई थी। लेकिन फंडामेंटल अगर देखें तो थोड़ी बहुत मजबूती की खबर आ रही है फंडामेंटल के मोर्चे पर। अमेरिका में लगातार ऑयल रिग्स की संख्या में कमी आ रही है, और पिछले हफ्ते ये संख्या 10 और घट चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिहाज से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम कर रहा है कीमतों के लिहाज से। हालांकि ओपेक का अप्रैल में जो रोज़ाना उत्पादन है वो करीब 1.25 लाख बैरल बढ़ा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत हैं। और इस बीच कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग हो गई है। एमसीएक्स पर क्रूड में आज करीब 35 रुपये की मजबूती है। 3132 के आसपास है क्रूड का भाव। नेचुरल गैस में करीब 1.5% की तेज़ी है। 139.10 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें कुछ और काउंटर की, तो वहाँ पर किस तरह की ट्रेडिंग है ये हम आपको बता रहे हैं। गोल्ड में 60 रुपये की मजबूती है। 3090 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर में फिलहाल करीब 400 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है, 41,370 के आसपास। यह है मार्केट का ताज़ा। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं जुड़ेंगे थोड़ी देर में शमीक बोस, कमोडिटी एक्सपर्ट कोलकाता से। साथ ही हमारे साथ अजय केडिया होंगे, केडिया कमोडिटी के एमडी, जो आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा। हमारे साथ शमीक जुड़ चुके हैं। शमीक का स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गोल्ड की कीमतों में थोड़ी बहुत मजबूती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में यूएस इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए थोड़ा कुछ आइटम्स में, मेटल्स में, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा नरमी आए। बट ओवरऑल गोल्ड का लिए हमको नरमी नहीं लग रहा। अगर ये 1240 का ऊपर होल्ड करे तो ये सेकंड टाइम 1300 हिट करने का कोशिश करेगा। ओके, ठीक है। अजय केडिया, आपकी राय गोल्ड के ऊपर क्या होगी? क्या आपको लगता है कि गोल्ड में आज के कारोबार के लिहाज से बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा? गुड मॉर्निंग नतीन। डेफिनेटली हमने देखो फ्राइडे के सेशन में जो बाउंस देखा, बट फिर भी एक लिमिटेड एक रेंज जो है इंटरनेशनल में 1270 से 1290 का, वो मुझे लगता है मेंटेन रहेगा। आज नो डाउट फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि प्राइसेस का थोड़ा जंप आ सकता है, बट 30,200 तक का जो लेवल है वहाँ पे सेल करना ही मैं पसंद करूंगा। जो नीचे में वापस 29,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में जंप जरूर है, बट सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है अजय आज के लिए? सिल्वर पे भी मुझे लगता है कि जिस दिन से बेस मेटल में हमने शुक्रवार के दिन एक शॉर्ट कवरिंग देखा, तो दिन में तेज रहेगा। हो सकता है 41,500 तक का भी लेवल दिखा दे, बट ये लेवल से सस्टेन नहीं करेगा। वापस चाहिए 40,700, 40,600 तक का लेवल मिलना चाहिए। करंट भाव से भी बेचा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में तेज़ी है, और एमसीएक्स पर भी करीब 1.5% की मजबूती आई है। शमीक, क्रूड के फंडामेंटल आपको कैसे दिख रहे हैं? 2 तरह की खबरें आ रही हैं। पहला तो ये कि यूएस में लगातार ऑयल रिग्स की संख्या कम हो रही है, जो कि मार्केट में तेज़ी की वजह मानी जा सकती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि ओपेक का जो उत्पादन है क्रूड का वो बढ़ा है। इन दोनों खबरों के बीच क्रूड की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, दोनों खबर तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ। लेकिन यूएस में जब स्टॉक में नरमी आ रहा है, तब उसीलिए WTI में भाव में फर्मनेस आपको दिख रहा। बट लुकिंग एट फंडामेंटल डिमांड एंड लुकिंग एट ओपेक कोटा बस्टिंग प्रोडक्शन लेवल्स,
मेरे ख्याल में these are places where a long-term trader or a medium-term trader will sell short going into the summer months when crude consumption falls down. ओके So देखिए मेरे ख्याल में दिस इज अ बाउंस, बहुत गिरा था, $50-60 गिरा था, वहां से बाउंस आया $15-20 का। इसका ऊपर इसमें फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है। जैसे देखिए आप गोल्ड का फंडामेंटल्स में एक चेंज आ रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल टर्मोइल, ठीक है। and that is an asset which gives you yield. Gold is also an asset. Crude oil is also an asset which is giving yield to commodity traders. ओके फाइन तो जहाँ जी। अजय केडिया, आपकी कॉल क्रूड के ऊपर आज क्या होगी, क्योंकि आज मार्केट में तेजी है, क्या बाजार की इस तेजी का फायदा बाई करके उठाना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस से क्रूड में फंडामेंटल्स नो डाउट सारे वीक है, जो हम आज से नहीं पिछले 6 महीने से देख रहे हैं। फंडामेंटली ओवर सप्लाई है, डिमांड कंसर्न है, बट मुझे लगता है ये सब चीज डिस्काउंट हो चुका है। एज ऑफ नाउ जो रिट्रेसमेंट है वो एक कंटिन्यू रह सकता है $51 तक, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट एक बार यू टर्न कर चुका है। $52 तक की तेजी रहनी चाहिए। आज के सेशन की बात करें तो करंट भाव से भी बाय करके चलना चाहिए, जो ऊपर में 3180 3190 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है, ओके। शमीक, करेंसी मार्केट पर आपका आउटलुक क्या होगा? डॉलर इंडेक्स ने 3 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ है, क्या इम्पैक्ट आप रुपए के ऊपर देख पा रहे हैं? जी रुपया थोड़ा से नरमी हुआ, 6680 6690 की तरफ आ रहा, लेकिन अगर आप 3 महीना का प्रीमियम लेके चले, आज जुलाई का प्रीमियम अगर आप देखें 2.5 महीना का, तो 90 पैसा प्रीमियम तो चल ही रहा है। So July is around 67-70. ठीक So है। basically the market is still giving you a forward premium of almost ₹1 per quarter or 6.5%. So that is why I am not very bullish on the rupee. But at the same time in a presidential year, dollar tends to weaken. ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीक आपका और अजय केडिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए नेचुरल गैस में बिकवाली का मौका है 144 पे, 132 का टारगेट होगा, 152 के स्तर पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये लक्ष्य आपको 10 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है।